हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अच्छे, बहुत अच्छे होना भी चाहिए। माय डियर, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। ऐसा क्या होता है कि इंग्लिश बोलते समय हमें एक थोड़ा सा डर आकर के घेर लेता है और न जाने क्या क्या चीजें हमारे आकर के माइंड पे सवार हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल वे में आज इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे और ये भी पक्का है कि आज इस क्लास को लेने के बाद हम अपना इंग्लिश का जो फियर है, इंग्लिश फोबिया है, उसे रिमूव करने में 100% कामयाब होंगे। इसके लिए आइए शुरू करते हैं और चलते हैं। इंग्लिश बोलते समय सबसे पहले जो हमारी बात आती है वो आती है, यह एक हमारी आम भाषा नहीं है, दैट मीन्स ये एक आउट ऑफ कंट्री और ये जिसे फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं। एक वर्ड को बार बार बोलने के बाद हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो कितनी टफ लैंग्वेज है और इसे हम बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाषा कोई भी हो, भाषा बहुत आसान होती है और उसे बोलना भी बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हाँ, यदि हम ग्रामर सीखना चाहें, ग्रामर सीखने के बाद स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहें और उसे हम बोले तो ही हम बोल पाएंगे। माय डियर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग बिना ग्रामर सीखे हुए ही इंग्लिश को बोल सकते हैं। रीजन आप लोगों ने बहुत क्लासेस में देखा होगा। कहीं आप सोचते होंगे इंग्लिश में थॉट्स लीजिए, इंग्लिश में सोचिए। जब आप इंग्लिश में सोचेंगे उसको माइंड में ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? उस समय आप लोगों को चाहिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर, इंग्लिश ग्रामर। डियर, आप लोग सोचते हो हम जब हिंदी बोलते हैं, ये तो आपने सुना है और सभी कॉमन इस चीज को सभी जानते हैं कि जब हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते समय हम लोगों को कोई स्ट्रक्चर सोचना नहीं पड़ता। और जब हम हिंदी बोलते हैं, क्या हमें कुछ सोचना पड़ता है? नहीं सोचना पड़ता। इसमें सबसे पहले एक बात आती है, पिक्चराइज द सिचुएशन इन योर माइंड। क्योंकि जो चीजें हम जानते हैं, जो हमने देखी हुई है, यदि वह नाम हमारे सामने आता है तो उसे हम देख करके समझ जाते हैं और उसी समय वही पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो इसमें हमें पता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इंग्लिश में आपको ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। स्पोकन इंग्लिश के लिए हम लोगों को कुछ शब्दों को ही सीखना है। उन शब्दों को सीखने के बाद में हम लोग आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसमें पहले लेते हैं, जिस प्रकार हम हिंदी में बोलते हैं, यह राम है, वह श्याम है, वह घनश्याम है। तो माय डियर, यह वह बस दो ही तो सीखना है, घनश्याम, राम, श्याम। ये तो हमें आते हैं, ये तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम सीखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यह गणेश है, तो यह गणेश है ना, गणेश की पिक्चर मेरे माइंड में आ गई क्योंकि मैंने गणेश को देखा और गणेश को देखते ही बोल दिया यह गणेश है। यह गणेश है, इसको हमें बोलने के लिए सिर्फ यह की जगह दिस बोलना है के लिए इज लगाना है, और गणेश तो ऑलरेडी है ही, इसे सीखना ही क्या है? तो पहली बात तो अपने माइंड से ये चीज निकालिए। अब आप लोगों के माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर बहुत सिंपल चीजें हैं जिन्हें आप बता रहे हो, लेकिन जब हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं उस समय तो हमें ही पता है, सामने वाला बोलता है और हम सब सुनते रहते हैं। हाँ, कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ को समझ भी नहीं आती। तो ये उन सभी के लिए है जिन्हें समझ नहीं आती, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें इसे सीखने में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। दिस इज गणेश, ये तो हमें आ ही गया। अब ये है क्या? ये एक लड़का है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं यह एक लड़का है। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहें सर ये आप जो करा रहे हो ना बहुत लो लेवल का है, और इससे हम लोग उन चीजों को सीखना चाहते हैं जब हम किसी से मिले उससे हम कैसे बात करें। तो आइए जरा उसको भी हम देखते हैं। हाँ, यहां मैं आपको एक चीज अवश्य बताऊंगा, आप लोग जो नहीं बोल पाते उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण ये होता है कि जिस समय आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो क्योंकि आप ये समझते हो आपके मुंह से जो भी निकलेगा, पहला डर ग्रामर, दूसरा डर प्रोनाउंसिएशन, और तीसरा डर जो आपके सामने आता है वो आता है इंटोनेशन। ये केवल और केवल फियर, ये जो आपका डर तीन रूप में ही आपके ऊपर आकर के डोमिनेट होता है, और इन चीजों को देख करके ही अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? तो आइए मैं आपको बताता हूं। ग्रामर, हम लोग ज्यादातर एक ही चीज कहते हैं कि भाई आप आइए पहले ग्रामर सीखिए, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश सीखिए। हाँ, एक बात और बता दूं, यदि आप ये चाहें कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है, तो ये ख्याल हमें निकाल देना है, क्योंकि बिना ग्रामर के हम किसी भाषा को बोल ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर जो हमारे ये होते हैं, हाँ ना, ये क्या है? ये लैंग्वेज के पार्ट है, और जो लैंग्वेज के पार्ट्स हैं इनमें हमें सभी को बड़ी ईमानदारी से सीखना होता है। अब आप कहेंगे हाँ ये क्या है? तो आपको बताऊं, ये भी हाँ एक वर्ड है इंग्लिश का, और ये एडवर्ब अफर्मेशन है। न, ये भी एक इंग्लिश का वर्ड है। नो, ये भी हमारा एडवर्ब नेगेशन है। इन चीजों को मैं आगे आपको आने वाली क्लासेस में और डिटेल में समझाऊंगा। यहां मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं
जब हम बोलते हैं कि दिस इज अ बॉय, अब यहां रीजन क्या होता है, आपने बोला दिस, आपको दिस बोलने में परेशानी आई, आपने बोला इज, अब चार और मां से आगे खड़े हो गए, उन्होंने कहा आप तो गलत बोलते हो, आपको तो ये नहीं, आप तो आप इज नहीं बोल पाते, आप दिस तो आपका रॉन्ग है, दिस तो यहां आएगा ही नहीं, दिस तो ऐसे बोलेगा, आपने दिस कैसे लगा दिया, दिस तो उसके लिए लगाते हैं। एक डर। दूसरा डर, आपको तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा, यार काश मैं भी ग्रामर सीख गया होता, मुझे भी टेंसेस आ गए होते, तो आज मैंने भी इंग्लिश को बोल दिया होता। दूसरा डर, जब आप बोलते इज, अब आपने बोला इज, अब बहुत से आएंगे वो कहेंगे ये तो गलत बोलते हो आप, क्योंकि इज तो होता ही नहीं, इज तो कोई वर्ड ही नहीं है, और इसको तो इज ऐसे बोलते हैं। दूसरा डर। तीसरा डर, आपने बोला दिस इज अ बॉय, नेक्स्ट आपने जो बोला बॉय, फिर वहीं आपको टोक दिया जाएगा ये बॉय नहीं होता, ये तो बॉय ही होता है। माय डियर, इन सब चीजों को माइंड में लेकर के हम लोगों को सिर्फ एक ही फियर फोबिया होता है, English is really very tough. Now, my dear, for your kind information, I would like to have your cursor glance here, because we can also speak in English without any kind of problem. That is, in this way, come and learn it, please. This is a boy. अब जिन्हें अच्छी तरह से आता है ना, आज से आप उनसे पूछना शुरू कीजिए, विनम्रता से पूछिए, सर दिस गलत क्यों है। अब हो गए भाई इतना तो हमें नहीं आता, पर हमें जैसा पता है कि यहाँ दिस नहीं लगाएंगे, ही इज गणेश लगाएंगे और ही इज ए बॉय लगाएंगे, तो जो ही इज ए बॉय लगवाने वाले हैं तो उनसे आप पूछिए कि सर या ही क्यों लगाएं। जब तक आप भाषा में क्यों, कहां, कैसे, कब, ये क्वेश्चन मार्क्स लेके नहीं चलोगे, तब तक भाषा सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा और आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं दिस इज अ बॉय। इसमें मैं आपको जिन्हें अच्छी तरह से आता है उनके लिए मैं यहां एक चीज मेंशन कर रहा हूं। दिस क्या चीज है हमारा, दिस है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव, अरे नहीं एडजेक्टिव नहीं है ये, यहां हमने प्रोनाउन की तरह यूज किया है, हो गया ना काम। अब मान लीजिए आप इसे सीखते हैं, दिस हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दूसरा कहता है नहीं साहब ये हमारा प्रोनाउन है, तो माय डियर इन्हें यूज करके हम कैसे सीखे, तो इसको ऐसे सीखेंगे। यहां आपको केवल ये समझना है दिस इज अ बॉय, यहां दिस हमारा प्रोनाउन है, इज हमारी मेन वर्ब है, अ हमारा आर्टिकल है, बॉय हमारा नाउन है, नाउन में भी कॉमन नाउन है। चलो इन चीजों को आप मत सीखो, आपको सिर्फ क्या सीखना है, अब आपके सराउंडिंग में कोई भी चीज मिल जाती है उसे देख करके आप ये तो कह सकते हो जहां आपको पॉइंट आउट करना पड़े, तो अब आइए कैसे बोलें। आपसे कोई पूछेगा तो उसमें एक क्वेश्चन डाल के पूछेगा, वो कहेगा दिस की जगह वो वॉट लगा देगा और आपको वॉट की जगह दिस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, हमने कहा व्हाट इज दिस, आपने कहा ये तो घड़ी है सर, अरे घड़ी मत बोलो भाई, अब इसको बोलो दिस इज अ वॉच। अब आता है सर इसको वॉच बोले, वॉच बोले, डब्ल्यू जब ए के साथ आता है, डब्ल्यू जब ए के साथ आता है तो ए का जो साउंड है ना वो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, ए की जगह ओ हो जाता है, बस सिंपल सा है, आप लोग समझेंगे और सीखेंगे, हाँ बिल्कुल करेक्ट सीखेंगे, ये अपना प्रॉमिस है। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ वॉच, यहां तक आया समझ में। अब कोई पूछने लगे आपसे व्हाट इज दिस, अब वहां वो कोई पिक्चर दे देता है, वो दे देता है आपको मान लीजिए एक बहुत सुंदर तस्वीर दे देता है, और जब पूछता है व्हाट इज दिस, तो आप ये दिस इज अ पिक्चर, ये तो कॉमन है, हम लोग ये तो अब यूज करने लगे हैं, जैसे ही हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं बहुत वर्ड्स ऑटोमेटिकली हम लोग सीख चुके हैं। नेक्स्ट आता है, यदि मान लो वो कहता है ये क्या है, तो वो बोलेगा ये क्या है, इसके लिए उसे बोलना पड़ेगा व्हाट इज दिस। अब यहां आता है कि सर जो आपसे ये कहते हैं ना ये गलत है वह सही है, उसके लिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं और सिखा रहा हूं। इसमें हम लोग कहेंगे वॉच, चलो यहां एक काम की चीज मैं बताता हूं, ये ओन मैंने कहा है ना सभी के लिए है, दैट मीन्स यहां जो वॉच है आप कहेंगे WH वर्ड है, WH वर्ड तो ठीक है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है,
अब वो कहेंगे सर ये यहाँ प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन में भी आप बता देंगे क्या है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आइए इससे थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जिस हिसाब से हम सब्जेक्ट वर्ब अदर का यूज करते उस हिसाब से व्हाट का क्या फंक्शन है। अब बस यहां दैट मीन्स यदि आपको सीखना है तो करेक्ट सीखें और उस लेवल तक सीखें ताकि आपको कोई दूसरा टोक ना सके, रोक ना सके। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमें परेशानी आती है वह यही आती है कि समाज में जो लोग हैं हम सीखना चाहते हैं, हमें सीखने नहीं देते। क्यों नहीं सीखने देते? मैंने भी इन परेशानियों का सामना किया है। ऐसा कोई नहीं है जो बिना परेशानियों का सामने किए हुए कहीं आगे तक बढ़ जाए और सीख जाए। आज हम भी अगर आप लोगों को करा रहे हैं तो आज हम आज भी सीख रहे हैं और आप लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन एक वायदा आप लोगों से जरूर है, जो आप यहां सीखेंगे वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और इसमें ये आपको पहली और आखिरी बार ही सीखना है। आज मैंने आपको व्हाट इज दिस ये बताया, तो अब आपने आप सराउंडिंग में जो भी चीजें बस उस चीज की तरफ इशारा कीजिए और पूछते जाइए व्हाट इज दिस। वो कहेगा दिस इज अ टेबल। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एलईडी। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिरर। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेयर। इसमें कुछ सज्जन ये समझेंगे सर व्हाट इज दिस और दिस इज, इसी में आप लोगों ने समय बर्बाद कर दिया। नहीं, इसमें मैंने एक क्वेश्चन डाला है। जिस प्रकार से दिस इज अ बॉय, यहां बॉय कॉम्प्लीमेंट है। यदि आप लोग थोड़ा सा जोर लगाना चाहते हैं, माइंड को प्रेस करना चाहते हैं, और खासकर ये वो लोग जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तो अपना माइंड लगाइए और मुझे व्हाट इज दिस, इसमें व्हाट का फंक्शन बताइए। मैं आपके जवाब का क्या करूंगा? इंतजार। और आपसे नेक्स्ट क्लास में आकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।